नमस्कार। आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में स्वागत है। 11/11/2020 को 11वां ज्वाइंट नोट साइन तो हुआ, लेकिन 1105 दिनों के इंतज़ार के बाद दोस्तों ये इंतज़ार तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन अब हमारे मन में है कि आखिर इसमें हमें क्या मिला। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑफिसर के लिए क्या ग्रॉस इंक्रीज हुआ है, क्या इस समझौते में पहली बार लाया गया है, पहले से चल रहे अलाउंसेस में क्या परिवर्तन हुआ है और लीव के संदर्भ में क्या परिवर्तन किया गया है इस बाइपाटाइट में। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ रहा है डिफरेंस इन ग्रॉस सैलरी नवंबर 2020। नवंबर 2020 में हमारे स्केल वाइज मिनिमम और मैक्सिमम इंक्रीज सैलरी में कितना होगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए कि स्केल 1 में 7,815 है मिनिमम और मैक्सिमम है 12,891। मतलब ये है कि यदि आपकी बेसिक 36,000 रुपये है तो आपको मिनिमम ग्रॉस इंक्रीज जो हो वो 7,815 का होगा, और यदि आपकी बेसिक 63,840 है जो कि स्केल 1 का मैक्सिमम स्केल है तो आपको 12,891 रुपये का इंक्रीज मिलेगा। सेम वही स्केल 2 में यदि आपकी सैलरी 48,170 है तो आपको मिनिमम 10,040 रुपये ग्रॉस इंक्रीज मिलेगा। यदि आपकी सैलरी 69,810 है बेसिक तो आपको 13,976 रुपये इंक्रीज मिलेगा। सेम वे स्केल 3 के लिए मिनिमम 12,890 और मैक्सिमम 15,512 रुपये। स्केल 4 के लिए मिनिमम 15,280 रुपये और मैक्सिमम 17,829 रुपये। स्केल 5 के लिए 17,829 रुपये मिनिमम और 19,726 रुपये मैक्सिमम। इसके अलावा स्केल 6 के लिए 20,381 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 22,532 रुपये मिलेगा, जबकि स्केल 7 के लिए मिनिमम 22,532 रुपये का इंक्रीज होगा और मैक्सिमम जो 1,29,000 का बेसिक है उस पर 24,907 रुपये का इंक्रीज होगा। दोस्तों यह ग्रॉस इंक्रीज है, यह नेट इंक्रीज नहीं है। इसमें आप 25% मान सकते हैं कि आपका और डिडक्शन होगा, जो कि या तो पीएफ के रूप में होगा या एनपीएस के रूप में होगा या आपका इनकम टैक्स कटेगा। तो आप इसको 25% और इसमें माइनस करके इस अमाउंट का 75% आप मान सकते हैं कि आपके नवंबर के सैलरी में इंक्रीज होगा और यही आपके लिए मान्य होगा। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट टाइम क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 11वें बाइपेटाइट में 2 तरह के मंथली अलाउंसेस को ऐड किए गए हैं, और ये है लोकेशनल अलाउंस जो कि 1/11/2017 से मिलेगा, और दूसरा है लर्निंग अलाउंस जो कि वो भी आपको 1/11/2017 से मिलेगा। मासिक भत्ता के अनुसार जिस जगह पर सीसीए नहीं मिलता है वहाँ 1 नवंबर 2017 से आपको लोकेशन अलाउंस मिलेगा जो 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा, जो कि पहली बार इस बाइपेटाइट में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा 600 रुपये का लर्निंग अलाउंस भी बैंक के सभी अधिकारी को मिलेगा, जिस पे कि डीए भी देय होगा, और यह भी 1 नवंबर 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा एनुअल अलाउंसेस ऐड किए गए हैं जो कि 2 हैं। पहला कि 5 डेज इनकैशमेंट ऑफ पीएल और दूसरा है परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो कि इस फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में दिए जाएंगे। इसके बाद होगा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 5 डेज इनकैशमेंट ऑफ पीएल है, मतलब 1 जनवरी 2020 के बाद प्रत्येक साल 5 दिन का पीएल इनकैशमेंट कोई भी अधिकारी करवा सकता है प्रतिवर्ष। यदि अधिकारी की आयु 1 जनवरी 2020 को 55 साल से अधिक है तो वह 5 के बदले 7 दिन तक का पीएल इनकैशमेंट करवा सकता है, जो कि एक बार उसे मिलेगा
और प्रत्येक साल ये करवा सकता है। मतलब ये है कि 55 साल से कम उम्र के अधिकारी के लिए 5 दिन का पीएल इनकैशमेंट और 55 साल से अधिक उम्र के अधिकारियों के लिए 7 दिन के पीएल इनकैशमेंट का प्रावधान किया गया है, जो कि साल में एक बार किया जाएगा और एनुअल अलाउंस के द्वारा इसे पे किया जाएगा। अब परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, यह बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर डिपेंड होगा। यदि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 5% से 10% के बीच में होगा तो 5 दिन की सैलरी, यदि 10% से ज़्यादा और 15% तक होगा तो 10 दिन की सैलरी, यदि 15% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ हो तो 15 दिन की सैलरी मिलेगी। इसमें बेसिक प्लस डीए इंक्लूड किए जाएंगे। यदि बेसिक प्लस डीए किसी एम्प्लॉई का 90,000 रुपये होता है और एक दिन की सैलरी 30 दिन के हिसाब से 3,000 रुपये होती है तो 5 दिन के हिसाब से उसे 15,000 रुपये मिलेंगे, 10 दिन के हिसाब से उसे 30,000 रुपये मिलेंगे और 15 दिन के हिसाब से उसे 45,000 रुपये मिलेंगे। ये साल में एक बार ही मिलेगा। इसमें 10 दिन या 15 दिन का जो क्लॉज है इंसेंटिव पाने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ नेट प्रॉफिट का भी होना जरूरी है। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% से ज़्यादा है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं है तो सिर्फ 5 दिन का ही इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइपार्टाइट में चेंज क्या क्या किए गए। जैसे डीए अब प्रत्येक स्लैब में 0.07% ही मिलेगा, अर्थात नवंबर 2020 में डीए स्लैब जो 340 है तो 340 का यदि आप 0.07% निकालेंगे तो वह 23.8% होगा और वही आपको मिलेगा। एचआरए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लरिकल कैडर में इसे 10.25 किया गया है, बट ऑफिसर कैडर में जो पहले से ही चल रहा है 9%, 8% और 7% वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस जो एरिया 1 के लिए पहले 870 रुपये था उसे बढ़ाकर 1,400 रुपये कर दिया गया है पर मंथ, और अन्य के लिए इसे 1,150 रुपये कर दिया गया है। अब स्पेशल अलाउंसेस जो है ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशल अलाउंसेस ही जो स्पेशल पे है यही बाइपार्टाइट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज दिखा रहा है। यदि आप स्केल 1 से स्केल 3 तक हैं तो वहाँ पे आपका जो स्पेशल पे है जो पहले 7.75% मिलता था उसे बढ़ाकर 16.4% कर दिया गया है, जबकि स्केल 4 और 5 के लिए इसे 10% से बढ़ाकर 19% किया गया है और स्केल 6 और 7 के लिए इसे 20% कर दिया गया है 11% से बढ़ाकर। साथ ही इस पर डीए भी दिया जाएगा। प्रोविडेंट फंड जिसके खाते में जो पुराने एम्प्लॉई है जो 1/4/2010 के पहले जिसने बैंक ज्वाइन किया है उसका प्रोविडेंट फंड कटता है और वो डिडक्शन सिर्फ 10% ही होगा जो पहले से ही बेसिक पे का लिया जा रहा है। एनपीएस के संदर्भ में जो एम्प्लॉई 1/4/2010 के बाद बैंक ज्वाइन किए हैं ऐसे अधिकारी के लिए एनपीएस का प्रावधान किया गया है और एनपीएस में बैंक का कंट्रीब्यूशन 14% होगा जो कि 11/11/2020 मतलब जिस दिन से ये बाइपार्टाइट साइन हुआ है उस दिन से लागू होगा, सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट अप्रूव करता है तो उसके बाद मेडिकल एड का मतलब है कि मेडिकल से संबंधित खर्च के लिए जो प्रत्येक साल दिया जाता है वो 1 नवंबर 2017 से ही बढ़ाया गया है और 1 नवंबर 2017 से जो 8,000 से उसे बढ़ाकर 10,300 रुपये कर दिया गया है स्केल 1, 2 और 3 के लिए, जबकि स्केल 4, 5, 6 और 7 के लिए 9,050 से बढ़ाकर इसे 12,300 रुपये कर दिया गया है। इसमें आपको ये कहा गया है कि आपको 1 नवंबर 2017 से दिया गया है, इसलिए 2018, 19 और 20 में आपको पूरा दिया जाएगा, जबकि 2017 में सिर्फ प्रोराटा बेस पे आपको 2 महीने का मेडिकल एड जो इंक्रीज अमाउंट है उस इंक्रीज अमाउंट का 2 महीने में जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट वह इंक्रीमेंट है
जो अधिकारियों को अपने स्केल के मैक्सिमम में पहुंचने के बाद दिया जाता है। अर्थात यदि स्केल 1 का बेसिक पे 36,000 से 63,480 रुपये है, जब किसी अधिकारी का बेसिक पे 63,480 हो जाता है, तब वह स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होता है। पहले स्केल 1 में 4 बार स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाता था, जो कि 3 साल और 2 साल के दरमियान में दिया जाता था। इसे इस बाइपेटाइट में 2 साल के अंतराल में कर दिया गया है और 4 से बढ़ाकर 5 स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट कर दिया गया है। 1/11/2017 के बाद यदि किसी को 3 साल बाद स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट मिला है, तो वह उसे 3 के बदले 2 साल में एडजस्ट कर सकता है, रीएडजस्ट इसे किया जा सकता है, और इसमें जो इंक्रीमेंट उसे पहले दिया गया है उसके हिसाब से जो 2 साल में अभी इंक्रीमेंट बनेगा उसके हिसाब से उसे दिया जाएगा। इसमें 2 इंक्रीमेंट 1,990 रुपये का तथा अगला 3 इंक्रीमेंट 2,220 रुपये का होगा। इसी तरह से स्केल 2 में भी अब 5 इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जो प्रत्येक 2 साल में दिया जाएगा, और इसमें प्रत्येक इंक्रीमेंट 2,220 रुपये का होगा। स्केल 3 में अब 5 की अपेक्षा इस बाइपेटाइट में 6 इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जबकि यह भी प्रत्येक 2 साल में ही मिलेगा। इसमें पहला 4 इंक्रीमेंट 2,220 रुपये का होगा, जबकि बाकी 2 इंक्रीमेंट 2,500 रुपये का होगा। स्केल 4 के लिए अब 1 के बदले 2 स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा, जो प्रत्येक 2 साल बाद होगा। पहला इंक्रीमेंट 2,500 का होगा, जबकि दूसरा इंक्रीमेंट 2,730 रुपये का होगा। पहली बार इस बाइपेटाइट में स्केल 5 को भी स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट दिया गया है, जो कि एक स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट होगा जो 2 साल बाद मिलेगा, और वह 2,970 रुपये का होगा। लीज एकोमोडेशन, जिस अधिकारी ने लीज एकोमोडेशन अवेल किया है उसे रिकवरी ऑफ हाउस रेंट देना पड़ता है, और वह 0.75% ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ पे दिया जाता है, जिससे कि घटाकर अब 0.50% कर दिया गया है। उसी तरह से यदि फर्नीचर अवेल किया गया है उस एम्प्लॉय के द्वारा, और उसमें फर्नीचर रेंट रिकवरी पहले 0.15% हुआ करता था, जिसे घटाकर अब 0.10% कर दिया गया है। फिक्स्ड पर्सनल पे, फिक्स्ड पर्सनल पे उस अधिकारी को दिया जाता है जो बैंक के सर्विस में 1 नवंबर 1993 के पहले ज्वाइन किया है। जो एम्प्लॉई 1 नवंबर 1993 के पहले ज्वाइन किया है उसके लिए यह अप्लीकेबल है, और यह भी मैक्सिमम स्केल पहुंचने के 1 साल मिलता है। इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पर्सनल क्वालिफिकेशन पे, जो कि 1 नवंबर 2017 से ही लागू है, यह ऐसे अधिकारी को मिलता है जो जेआईबी और सीआईबी कर लिया है और अपने मैक्सिमम स्केल पर पहुंच गया है। यह मैक्सिमम स्केल पर पहुंचने के 1 साल बाद मिलता है। यदि जेआईबी पास किया है तो उसे 1,020 रुपये पर मंथ मिलेगा, जबकि उसने यदि सीआईबी पास किया हुआ है तो उसके 1 साल बाद उसे 2,550 रुपये मिलेगा। यदि मैक्सिमम स्केल पहुंचने के बाद उसने जेआईबी और सीआईबी की डिग्री किया है तो जेआईबी डिग्री जिस दिन पास करता है उसे उस दिन से मिलेगा, और जेआईबी डिग्री हासिल करने के 1 साल बाद उसे सीआईबी का, जो कि 2,550 रुपये है, वो मिलेगा। इसके अलावा जो हिल एंड फ्यूल अलाउंसेस है उसमें भी 50% की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले हुआ करता था उसके हिसाब से 50% अब कर दिए गए, जो कि पहले 750 रुपये था, अब 1,125 रुपये हो गए, जबकि जहाँ पे 1,000 रुपये था उसको 1,500 कर दिए गए। और ये अलाउंसेस जो अल्टीट्यूड में हमारे एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए दिए जाते हैं, और ये चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा डिप्यूटेशन अलाउंसेस उसके लिए दिया जाता है जो एम्प्लॉई अपने बैंक के काम से कहीं आउटसाइड बैंक डिप्यूट किए जाते हैं, जैसे कोई सीबीआई में जाता है तो उसके लिए पहले 7.75% ऑफ पे था और मैक्सिमम 4,000 था, जिसे बढ़ाकर अब 6,000 कर दिया गया है। इसके अलावा
जो एम्प्लॉई जैसे बैंक के कोई ट्रेनिंग सेंटर में है उसे डिप्टेशन अलाउंसेस पहले जो 2,000 रुपये मिलता था उसे बढ़ाकर भी अब 3,000 किया गया है, लेकिन इसका इफेक्टिव डेट 1 नवंबर 2020 ही होगा। हॉल्टिंग अलाउंसेस जो भी क्राइटेरिया पहले था उसमें 50% इंक्रीज किया गया है। मतलब ये है कि यदि स्केल 1, 2 और 3 के लिए मेट्रो में पहले 1,300 रुपये था तो उसको 1,950 कर दिया गया है। उसी तरह से जहां 800 रुपये था उसको बढ़ा के 1,200 रुपये कर दिए गए। तो 50% इंक्रीज जो भी पहले था उसमें हमारा हॉल्टिंग अलाउंसेस में किया गया है। पहले डिपेंडेंट के इनकम को 10,000 रुपये माना जाता था, जिसको कि अब 12,000 रुपये पर मंथ माना गया है। और यदि किसी के पेरेंट्स का इनकम 12,000 रुपये तक पर मंथ तक का है तो वह डिपेंडेंट के श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट एरिया अलाउंस जो पहले 400 हुआ करता था ग्रुप ए के लिए वो 600 कर दिए गए हैं, और जहां 350 रुपये मिलता था उसे 525 रुपये किए गए हैं। इसके अलावा मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र अलाउंस, मतलब यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपका ट्रांसफ़र हो गया लेकिन आप बच्चों को वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, तो मिड एकेडमिक में यदि आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको जब तक आप बच्चे को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक अपने पास, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने तक अपने पास नहीं लाते हैं, तब तक आप मिड एकेडमिक ईयर ट्रांसफ़र अलाउंसेस ले सकते हैं, जो कि पहले 1,100 रुपये मिलता था, उसमें भी 50% इंक्रीज करके अभी 1,650 रुपये कर दिए गए हैं। सेम वे स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस जो है वो 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो कंपनसेशन ऑन ट्रांसफ़र है वो पहले स्केल 1 और 2 और 3 के लिए 15,000 था, जिसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, जबकि 4 और 5 के लिए 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा चेंजेज जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है लीव का। लीव में क्या परिवर्तन हुआ है? सबसे पहले पीएल में क्या परिवर्तन हुआ है? अब आप एलएफसी को छोड़कर पीएल छुट्टी शुरू होने के 10 दिन पहले अप्लाई कर अवेल कर सकते हैं। पहले यह 30 दिन का हुआ करता था, जिसे कि घटा के अब 10 दिन कर दिया गया है। दूसरा चेंज पीएल में यह किया गया है कि यदि आपके पास सिक लीव नहीं है और आपने सिक होने पर पीएल अवेल किया गया है तो नंबर ऑफ टाइम्स पीएल अवेल्ड में इसकी गणना नहीं की जाएगी। तीसरा चेंज ये किया गया है कि पीएल आप 270 दिन तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इनकेसमेंट होगा वो सिर्फ 240 दिन का ही होगा। दूसरा चेंज अनअवेल्ड कैजुअल लीव में है। 2017 के बाद यदि सीएल आपने अवेल नहीं की है और वो एक्यूमुलेटेड होकर अनअवेल्ड कैजुअल लीव बन चुकी है तो उसे आप अगले 5 साल अर्थात 2022 तक अवेल कर सकते हैं। दूसरा चेंज यूसीएल में यह किया गया है कि यह पहले आपको 1 दिन से ज़्यादा यूसीएल लेने पर मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता था, लेकिन यदि आप अब 4 दिन तक का कोई भी यूसीएल अवेल करते हैं तो उसके लिए कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो मैटरनिटी लीव में चेंज किया गया है, मैटरनिटी लीव में ये चेंज किया गया है कि यदि ट्विन डिलीवरी होता है तो उसे 12 महीने नहीं बल्कि 8 महीने की छुट्टी मिलेगी। कैजुअल लीव के अलावा मैटरनिटी लीव अब किसी भी लीव के साथ लिया जा सकता है। इसके अलावा परमानेंट पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो है वो भी अब एडॉप्शन ऑफ 1 चाइल्ड में के लिए 9 महीने तक का लीव ले सकता है वो, और जब वो तब मिलेगा जब बच्चा 1 साल से कम का होगा। इसके अलावा पैटर्निटी लीव भी चाइल्ड एडॉप्शन के केस में लिया जा सकता है, जो कि 15 दिन का होता है, और उसमें भी कंडीशन वही है कि बच्चे की उम्र 1 साल से कम होनी चाहिए। अब सिक लीव में भी कुछ चेंज किए गए हैं, जैसे कि 30 साल के सर्विस के बाद अब प्रत्येक वर्ष 1 महीने का सिक लीव अलग से मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम सिक लीव जो पूरे सर्विस के दरमियान में उसे सिर्फ 720 दिन का ही मिलेगा। इसके साथ ही वुमेन ऑफिसर के लिए 8 साल तक के बच्चे के देखभाल के लिए कोई भी वुमेन ऑफिसर अब सिक लीव ले सकती है, लेकिन उसे मेडिकल सर्टिफिकेट उसके लिए प्रोड्यूस करना होगा।
इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है स्पेशल कैजुअल लीव। और स्पेशल कैजुअल लीव अब किसी भी अधिकारी के रेसिडेंस या ऑफिस के पास यदि कर्फ्यू या कोई राइट हो गया या फ्लड है या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है या कोई ऑर्डर ऐसे दिए गए हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल है, तो उसे कैजुअल लीव दी जाएगी। 1/11/2020 के बाद प्रत्येक दिव्यांग एम्प्लॉई को 4 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। तो दोस्तों ये था आपका बाइपेटाइट से संबंधित चीज़ें। यदि आपको इसमें ये समझ में आया हो कि मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।